अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आई एम फ्रॉम AS ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी और आज से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपना यूट्यूब चैनल और उसके अंदर हम रेगुलर चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज हम क्वेश्चन अपलोड करूँगा और आप लोग यहाँ सीखेंगे इंशाल्लाह। आपको आसान तरीके से, आसान मेथड से, जो कि किसी और ने ना कराया हो उस मेथड से आपको कराऊँगा। और इतना इजी मेथड होगा वो कि आपको आसानी समझ आ जाए और आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप कराने लगा हूँ 3.4 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन फॉलोइंग केसेस। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेट है हमारे पास A इज इक्वल टू 1 3। ये A सेट है। B सेट है हमारे पास 0 2 4। ठीक है, अच्छा जी। इस सेट के अंदर हमने करना क्या है, सिंपल सी बात है, बाइनरी रिलेशन निकालना है। उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है? फार्मूला फॉर बाइनरी रिलेशन। ठीक है, इसके लिए फार्मूला है जी 2 की पावर A क्रॉस B। ठीक है, n का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इन A सेट एंड इन B सेट। ठीक है, अच्छा वो आपको बताता हूँ कैसे करेंगे आप। देखिए, ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? कितने एलिमेंट है? 1 एंड 2। दो एलिमेंट है, इसको लिखेंगे 2 की पावर के अंदर 2 एलिमेंट क्रॉस। अब बी सेट की बारी आ गई है। बी सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। ठीक हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आप। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपके पास आंसर? 2 3 ज़र 6। अब 2 की पावर 6 आपके पास बाइनरी रिलेशन बनेंगे। जो भी 2 की पावर 6 आपके पास आंसर आता है उतने आपके पास बाइनरी रिलेशन बनेंगे। ठीक है, समझ आ गई? अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, बहुत आसान है। उसके अंदर दिया हुआ आपको n, जो सी है, इसका मतलब सेट सी, उसके एलिमेंट, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज इक्वल टू 7। कितने एलिमेंट है सेट के अंदर? सेट सी के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमें दो एलिमेंट चाहिए, दो सेट चाहिए। ठीक है, दो सेट चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पे तो एक सेट है सिर्फ, तो हम इसको खुद से दो सेट बना लेंगे। ठीक है, दो सेट खुद ब खुद बना लेंगे, यानी कि सी क्रॉस सी हो जाएगा हमारे पास फिर, यानी कि सी क्रॉस सी हो गया। तो 7, सी के एलिमेंट कितने हैं? 7, और दूसरे भी सी के कितने हो जाएंगे? 7। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 होता है 49, 2 की पावर 49। 2 की पावर 49 एलिमेंट्स, इसके बाइनरी रिलेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, जो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 49, ये आपने कैलकुलेटर पे करना है। जो भी इसका आंसर आएगा तो वो उतने हम इसके सेट बनाएंगे, उतने रिलेशन हम इसके बना सकते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जी डी सेट दिया है आपको 1 3 5, ये इसके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स जो भी हैं, अभी हमें उससे कोई अभी सरोकार नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना है कि कितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। एक ही सेट दिया आपको दोबारा से, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है वैसे नीचे वाला क्वेश्चन करेंगे। डी मल्टीप्लाई डी हो जाएगा फिर। ठीक है, जब आपको एक सेट दिया जाएगा तब आपने दूसरा सेट खुद ब खुद वही लेट कर लेना है, वही सपोज करना है कि दूसरा सेट आपके पास यही है। कितने एलिमेंट? 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। दूसरा सेट भी आपके पास 3 हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 9। तो 2 की पावर 9 आपके पास क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर कोई आपको मसला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। उसके अंदर बोला है फाइंड द ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस, मेंशनड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ईच केस। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं और इसको हमने सेट की फॉर्म में लिख कर दिखाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया कि ए सेट आपके पास ये है, बी सेट आपके पास ये है, आपने इसके पहले बाइनरी रिलेशन निकालने हैं। ठीक है, पहले हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ से।
क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया यहाँ से अभी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है ए सेट है आपके पास √2, √3, √5 और बी सेट है आपके पास √5। इसको बोलते हैं क्यूब रूट, ठीक है। अच्छा, पहले हमने वही फार्मूला लगाना है दोबारा से। 2 a क्रॉस b आ गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूँगा, 2 ए सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3 एलिमेंट है, यानी कि 3 आ जाएगा। इस सेट में कितने एलिमेंट, 1। 2 आ गई हमारे पास 3, तो 2 होता है हमारे पास 8, ठीक है। यानी कि 8 टोटल इसके बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, ठीक है। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी आपको लिख के दिखाता हूँ मैं, होता क्या है। ए क्रॉस बी निकालना हमने, ठीक है। इसका मतलब क्या, ए क्रॉस बी का मतलब है कि पहले सेट को आपने दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ आपने लिखना है, पेयर करके लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना नहीं है, हमने पेयर करके लिखना है। जैसे ये अभी करके दिखा रहा हूँ, ये पहला एलिमेंट का ए सेट का एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ये है, दूसरे सेट का फर्स्ट एलिमेंट ये है, ये लो जी लिख दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पहला रिलेशन, ठीक है। ये इसको कार्टेशियन, अभी मैं इसको रिलेशन नहीं बना रहा, ये इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर लिख रहा हूँ उसको मैं, ठीक हो गया। पहला हो गया। उसके बाद इस तरह हर एलिमेंट के साथ करना है, तब तक करना है जब तक सारे एलिमेंट हम कम्प्लीटली लिखना दें इसको रिलेशन के अंदर। ये हो गया। इसके बाद सेकंड की बारी आ गई है, क्योंकि अब यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है, उसको एक दफ़ा कर दिया हमने, तो अब सेकंड की बारी आ गई है। सेकंड को करेंगे इसके साथ क्यूब रूट में लिख दिया। इसी तरीके से हम थर्ड को करेंगे। अब हम √5 √5, ये आपका सेट कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, रिलेशंस में लिखना है उसने, पॉसिबल रिलेशंस। रिलेशन का मतलब क्या होता है, R1, ठीक है। 8 रिलेशन बनाने हैं आपने, 8 रिलेशन, ठीक है। 8 रिलेशन का मतलब है कि आपने 8 किस्म, अभी बताता हूँ कैसे, इसका रिलेशन का मतलब क्या है। पहला रिलेशन होता है आपके पास हमेशा एम्प्टी सेट, हमेशा, ठीक है। एम्प्टी सेट आपने इस तरह लिख देना है, पहला रिलेशन जो होगा आपके पास एम्प्टी सेट होगा। दूसरा रिलेशन क्या होता है जी, दूसरा रिलेशन क्या होता है, ये पहला जो सेट बनेगा, पहले जो एलिमेंट होगा उसको बोलेंगे आपके पास ये दूसरा सेट है, दूसरा रिलेशन ये है, ठीक है। दूसरा सेट आ गया आपके पास। अब थर्ड, पहले रिलेशन बनाना है ना, कोई भी पॉसिबल रिलेशन बताने हैं कि कैसे कैसे हम, किस तरीके से हम पेयर कर सकते हैं, जितने एलिमेंट है किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं उसका, ठीक है। जैसे मैं इसको अकेले भी लिख सकता हूँ, इसको भी अकेले लिख सकता हूँ, इसको भी अकेले लिख सकता हूँ। ये 3-4 रिलेशन तुम्हारे ऐसे बन जाते हैं। ये ले, ये दूसरा रिलेशन आ गया हमारे पास। दूसरा रिलेशन क्या मैंने अभी बताया आपको, उसको भी अकेले लिख सकता हूँ मैं, सिंगल सेट के अंदर लिख सकता हूँ। ये लिख दिया, ठीक है। अब इसकी बारी आ गई है, R3 तक हो गया, R4 आ गया। ये सेट लिखा, इसके अंदर लिखेंगे जी हम √5 √5, ये क्यूब रूट है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया। अब R5 का मतलब क्या है, ठीक है। अभी एक तो एम्प्टी सेट हो गया, दूसरे सिंगल, सारे जो सिंगल सेट थे वो लिख दिए मैंने। अब इसके बाद R5 में के अंदर क्या लिखेंगे, अब पेयर कर लेना है हमने। पहले फर्स्ट एंड सेकंड को लिखेंगे, अब हम फर्स्ट और सेकंड को लिखेंगे, ठीक है। हर पॉसिबल तरीका, हर पॉसिबल वे जिसके अंदर आप लिख सकते हैं इसको, इन सेट्स को लिख सकते हैं, ठीक है, वो उसको बोलते हैं बाइनरी रिलेशंस। ये ले, ये आपका हो गया 5th रिलेशन। अब आपने लिखना है यहाँ पे R6 में भी जैसे मैंने R5 में लिखा है जी फर्स्ट एंड सेकंड, R6 में आप लिख सकती हैं सेकंड, आप लिख सकते हैं जी सेकंड एंड थर्ड। ये ले, लिख दिया मैंने, ठीक हो गया। R6 तक समझ आ गई आपको। अब R8 तक बनाना हमने, ठीक है। उसने क्या बोले, 8 रिलेशन बनाने, तो अभी 6 हुए हैं, तो अब R7 की बारी आ गई है।
अच्छा, अब पेयर भी हो गए हैं, सिंगल सिंगल पेयर भी लिख दिया है, उसको मैंने डबल डबल भी लिख दिया है। अब क्या करेंगे अब हम, ठीक है, लेकिन अभी एक रहता है पेयर, एक पेयर कौन सा रहता है, देखिए मैंने लिखा था फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड थर्ड, लेकिन ये नहीं लिखा मैंने फर्स्ट और लास्ट को नहीं लिखा, लास्ट को भी पेयर बन सकता है। तो फर्स्ट तो और ये लास्ट, ये ले जी, ठीक है। इसके बाद R8 आ गया, सारे पॉसिबल वेज लिख दी मैंने सारे के सारे। इसके बाद ये जो कंप्लीट है ना, ये कंप्लीट सेट, इसको भी लिख देंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पूरा का पूरा रिलेशन आ जाएगा। ठीक हो गया, ये एक रिलेशन आ गया, ये हमारे पास एक क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 भी करना है इसका, और पार्ट 3 भी करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेकंड पार्ट आपको दिया गया है, सेकंड पार्ट है c इज इक्वल टू पाई ई, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हमें, सेकंड पार्ट है c इज इक्वल टू पाई ई, ठीक है। अभी इसका हम पहले निकालते हैं, फार्मूला लगा के बाइनरी रिलेशन निकालते हैं कि कितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। फार्मूला क्या है आपको बता दिया था मैंने, कि जब सिंगल सेट होगा तब आपने इसको खुद से दो सेट बना लेने हैं, सी क्रॉस सी हो जाएगा। सी के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16, ठीक हो गया। यानी कि इसके 16 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं हमने। पहले इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखेंगे हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जी सी क्रॉस सी, ठीक है। यानी कि अब मैं यहाँ पे सी एक और लिख लें ताकि आपको आसानी हो। ये एक और सी लिख दिया, ये आपको समझने में आसानी होगी। देखें, सी क्रॉस सी का मतलब है पाई मल्टीप्लाई पाई, ठीक है। यानी कि मैंने बताया था आपको भी कि पहले सेट का जो एलिमेंट है दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ जब लिख लेंगे उसको बोलेंगे जी एक बन गया हमारे पास रिलेशन बन गया, या फिर इसको ये बोल सकते कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे हम, पाई मल्टीप्लाई पाई, ठीक है। पहला एलिमेंट, पहले सेट का पहला एलिमेंट दूसरे सेट का पहला एलिमेंट, पाई मल्टीप्लाई पाई हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पाई मल्टीप्लाई ई, पाई मल्टीप्लाई ई, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करना होता, बस लिखना होता है कि ये हो रहे पेयर बन रहे। ये भी हो गया। अब पाई की वैल्यू ख़त्म हो गई है, ये इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिए मैंने, पेयर बना के लिख दिया। अब ई की बारी आ गई, ई को पाई के साथ, फिर ई को ई के साथ, ये ले जी, ये हमारा बन गया एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसको हमने लिखना है जी रिलेशंस के अंदर। 16 रिलेशन बनाने हैं, ये बहुत आसान है, जैसे आपको बताया है ऊपर। पेयरिंग करनी है, पहला सेट आपके पास है जी ये एम्प्टी सेट, दूसरा सेट है आपके पास पहला सिंगल सिंगल सारे लिख देंगे आप, 1 लिख देंगे जी, R1 ये है आज एम्प्टी सेट, R2 आपके पास हो जाएगा पहला एलिमेंट, पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो, R3 होगा आपके पास दूसरा, R4 होगा आपके पास तीसरा, R5 होगा आपके पास चौथा, ठीक है। उसके बाद आपने इनको पेयर बना के लिखना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फिर फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक हो गया। इसके बाद आपने तीन तीन का पेयर बना के भी लिख सकते हैं, जैसे पहले 3, फिर उसके बाद दूसरे 3, फिर उसके बाद पहले 2 और आखिरी, ठीक है। इस तरीके से पेयर आपने 16 बना के लिखने हैं बस, बहुत आसान है। जैसे मैं आपको बस यहाँ पे 3-4 बना के दिखाता हूँ। ये ले पहला हो गया है, ठीक है, R3 हो गया आपके पास ये, R3 हो गया पाई ई, R4 हो गया आपके पास ई पाई, R5 हो गया आपके पास ई ई, ठीक है। R6 हो जाएगा आपके पास क्या, R6 क्या हो गया आपके पास, पहले 2, मैंने अभी आपको पहले 2 बताया था, ठीक है। अच्छा, पहले 2 चलें वो आप कर लेंगे खुद से, ठीक है। तो ये देखिए पहले 3 भी बना सकते हैं, पहले 3 पेयर बना लें, ये भी बना सकते हैं, आगे पीछे भी रिलेशन बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में जाए। सीक्वेंस में है तो बस आसानी होगी आपको, ठीक है, जब ज़्यादा बहुत बड़ा पेयर बनेगा तब, ठीक है। ये ले जी पहले 3 आ गए, ये भी एक रिलेशन बन गया, ठीक है। ये अभी 6 बनाए हैं आपने, इसके 16 यानी कि 10 और बनाने हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह ये भी हमने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं, इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 हम कल करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 कल करेंगे। और बहुत आसान है, और क्वेश्चन जो मैंने कंप्लीट नहीं किया आपने खुद से कंप्लीट करना है। और
आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।